नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी ये नोटिस किए हो कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोज़िली, टकटक, ये जितना भी सारे ऐप्स हैं, इन सब का एक बिजनेस मॉडल है, कमाने का जरिया है। कभी वीडियो के ऊपर एड्स चला के या कभी स्पॉन्सरशिप करके। पर दोस्तों कभी आपने ये नोटिस किए हो कि जिस ऐप्स के जरिए आप सुबह से शाम तक चैटिंग करते हो, वीडियो कॉलिंग करते हो, ईमेल शेयर करते हो, व्हाट्सएप आज पूरी दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स बन चुकी है। इनके 5 बिलियन प्लस ज्यादा यूजर्स हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचकर देखे हो कि ये ऐप्स कंप्लीटली फ्री टू यूज है, कोई एड्स भी नहीं है, कोई स्पॉन्सर भी नहीं किया जाता है। तो ये व्हाट्सएप कंपनी है, ये पैसा कहाँ से कमाती है? आज के इस वीडियो में दोस्तों आइए समझते हैं व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल। ये सब होते हैं फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे। हो जाए दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए। नहीं थैंक्स फॉरवर्ड चाचा, पर मैं गरबा नहीं खेलती है। हाँ घंटे लगते हैं आपको, मैं क्या भगवान भी बचा नहीं सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल को समझने से पहले आइए थोड़ा सा इनके एक्चुअल हिस्ट्री जानने का कोशिश करते हैं। तो व्हाट्सएप की शुरू की गई थी साल 2009 में 2 लोगों के द्वारा, ब्रायन एक्टन और जेम कॉम के द्वारा। एक्चुअल में इनको व्हाट्सएप बनाने का आइडिया उस वक्त आया जब इनके दोस्त का कॉल आया और ये ब्रायन एक्टन कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। इन्होंने सोचा कि ऐसा कोई ऐप्स होनी चाहिए जिनके द्वारा अगले बंदे का स्टेटस जान सके कि एक्चुअल में वो बंदा फिलहाल क्या कर रहा होगा बिना किसी के पास कॉल किए हुए। जैसे मान लीजिए कि आप अभी जिम में हो, तो वर्कआउट करने से पहले आपने एक फ़ोटो लिया और स्टेटस में डाल दिया और वो स्टेटस अगला बंदा देख लिया कि वर्कआउट कर रहा है, मैं अभी जिम में हूँ तो अभी मेरे पास कॉल ना करे। तो इस बेसिक आइडिया पर चल के इन्होंने एक ऐप्स बनाई, व्हाट्सएप। खास बात यह था दोस्तों कि इस ऐप्स में कोई मैसेजिंग नहीं था, आप किसी के पास मैसेज नहीं कर सकते हो जैसे आज के दिन आप भेज सकते हो एसएमएस व्हाट्सएप के जरिए। उस जमाने में ये ऐप सिर्फ आपकी स्टेटस ही बता सकता था कि फिलहाल में आप क्या कर रहे हो। तो समय के गुजरते गुजरते यूजर्स ने इसे मैसेजिंग के जैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे एक बंदा ने स्टेटस डाला कि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो अगला बंदा ने डाल दिया कि मैं अभी सो रहा हूँ, फिर अगला बंदा ने डाल दिया कि मैं अभी खाना बना रहा हूँ। तो इसी तरीक़ा से लोगों ने मैसेजिंग के जैसे इसे यूज़ करना शुरू कर दिया और इस ऐप्स का पॉजिटिव फीडबैक भी आने लगा। तो इनका फाउंडर ब्रायन एक्टन और जेम कॉम ने सोचा कि हम क्यों ना इनमें एक ऐसा फीचर ऐड करें जिनमें से एसएमएस के जरिए लोग एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे का हाल चाल जान सकें। लेकिन उस टाइम पर एक और ऐप्स था जिसे फ्री एसएमएस किया जा सकता था। उस ऐप्स का नाम था BBM, ब्लैकबेरी मैसेंजर। पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये था दोस्तों कि ये ऐप सिर्फ आपको ब्लैकबेरी फ़ोन में ही यूज़ कर सकते थे। सिर्फ ब्लैकबेरी फ़ोन इस्तेमाल करने वाले लोग ही इस BBM ऐप्स का इस्तेमाल कर सकता था। और यहाँ पर एक गैप फिलिंग किया व्हाट्सएप ने, जो हर फ़ोन में इस ऐप्स को यूज़ किया जा सकता था। तो लोगों ने सोचा कि हमें भी फ्री SMS ऐप्स की ज़रूरत है। तो उस टाइम पर सिर्फ व्हाट्सएप ही था फ्री मैसेजिंग ऐप्स जिसे हर फ़ोन में यूज़ किया जा सकता था। कुछ ही दिनों के अंदर 2 लाख से ज़्यादा डाउनलोड फिर हो गया। व्हाट्सएप को इन्वेस्टर के द्वारा फंडिंग भी आने लगा। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी अपने आप ही बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, बिना कोई मार्केटिंग किए, बिना कोई एड्स दिए हुए। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेजिंग ऐप्स था, तो कोई एक दोस्त अगर इस व्हाट्सएप के बारे में जाना तो वो अगला दोस्त को बताता था और वो अगला दोस्त और अपने दोस्तों को बताता था। मतलब एक तरह से ये एक चेन सिस्टम बन गया था और इसी तरीक़े से व्हाट्सएप पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। इस व्हाट्सएप फ्री SMS ऐप्स की पॉपुलर होने का एक और रीजन बताया जाता कि उस समय पर साल 2009 में टेलीकॉम कंपनी वालों ने एक SMS पर ज़्यादा चार्ज करते थे। मिनट के हिसाब से कॉलिंग का चार्ज लगाते थे, बड़ा महंगा पड़ता था टेलीकॉम यूज़ करने में। इसलिए यहाँ पर एक क्लियर कट फ्री ऑप्शन मिल रहा था, इसलिए इस ऐप्स को और लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने लगे। और अगले 2 सालों में ये ऐप्स टॉप 10 ऐप्स के अंदर आ गई इस प्ले स्टोर में। उस टाइम पर इस ऐप्स को मैनेज करने में ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता था। इनकी एक छोटी सी टीम थी, एक सिंपल सी इन्होंने ऐप्स बनाई थी। इन पे ना तो कोई मार्केटिंग पर खर्च कर रहे थे, ना कोई एड्स में खर्च करना पड़ रहा था। सबसे बड़ा खर्च जो उठाना पड़ रहा था व्हाट्सएप को चलाने का, वो एक्चुअली में SMS भेजने का खर्च। जो वेरिफिकेशन टेक्स्ट भेजती थी व्हाट्सएप, जब भी कोई नए यूजर से ज्वाइन करता था तो उसके वेरिफिकेशन टेक्स्ट को भेजने के लिए एक SMS पर यूजर्स को भेजना पड़ता था। तो इनके लिए सबसे बड़ा खर्च था उस दिनों पे। अब इनके लिए पैसा कहाँ से आता उनके पास? तो व्हाट्सएप को पॉपुलर होते देख व्हाट्सएप को इन्वेस्टर आने लगे, इन्वेस्टमेंट्स आने लगी, बहुत सारी कंपनीज इस व्हाट्सएप के शेयर खरीदने लगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट इतनी तेज़ी से आ नहीं रही थी।
तो व्हाट्सएप के फाउंडर ने एक अलग का बिजनेस मॉडल सोचा। व्हाट्सएप ने $0.99 $1 पर ईयर अपने यूजर से चार्ज करना शुरू कर दिया इस ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी इस ऐप्स के यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, इतने अच्छे तरीके से काम कर रही थी और ऊपर से नए फ्यूचर ऐड्स किए जा रहे थे। जैसे अब आप इस पर फोटो भेज सकते थे व्हाट्सएप के जरिए। तो इनकी ग्रोथ कंटिन्यू होती रही। साल 2011 तक आते आते इनकी ऐप्स टॉप ऐप्स बन चुकी थी प्ले स्टोर में। इनका $1 वाला बिजनेस मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर व्हाट्सएप एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी थी। जितना भी ये पैसा कमाते थे एक छोटी सी टीम पर खर्च करते थे ताकि वो और व्हाट्सएप में और नए फ्यूचर ऐड किया जा सके। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम निकल के आ रही थी तो उसे ठीक किया जा सके और एक बेटर मैसेजिंग ऐप्स बनाई जा सके। लेकिन साल 2014 में व्हाट्सएप के अंदर एंट्री होती है फेसबुक की और यहीं से व्हाट्सएप की तहस नहस शुरू हो जाती है। फरवरी 2014 में मार्क जगरबर्ग ने फाइनली $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया था। फेसबुक को व्हाट्सएप को खरीदना इसलिए चाहता था कि उस टाइम पर फेसबुक मैसेंजर की टक्कर देने वाली सिर्फ यही व्हाट्सएप ही था और उस टाइम पर कुछ और मैसेजिंग ऐप्स आ गया था इनके टक्कर में, जैसे वीचैट, किक्स, लाइन और वाइबर। तो मार्क जकरबर्ग ने सोचा कि अगर व्हाट्सएप को ही खरीद लिया जाए तो फेसबुक प्लस व्हाट्सएप को टक्कर कोई नहीं दे सकता है। और फेसबुक ने एक और चीज सोचा कि क्योंकि फेसबुक जो है यूजर्स के डाटा तो बेचकर ही पैसा कमाता है, तो सोचा कि व्हाट्सएप के पास तो इतना सारा यूजर्स डाटा है, इनको बेचकर हम पैसा कमा लेंगे। इस व्हाट्सएप को $19 बिलियन डील साइन होने के बाद ब्रायन एक्टन और जेम कॉम दोनों व्हाट्सएप के फाउंडर रातों रात बिलियनर बन जाता है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि व्हाट्सएप के फाउंडर ने व्हाट्सएप को बेच दिया क्यों? इतना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रही थी $1 वाली मॉडल से, फिर भी क्यों बेच डाला? तो दोस्तों फेसबुक के साथ जब डील साइन हो रही थी तो मार्क जकरबर्ग ने कहा कि मैं व्हाट्सएप को तो खरीद रहा हूँ जरूर, पर इसका जो कंट्रोल होगा वो पूरा ब्रायन एक्टन और जेम कॉम के पास ही होगा। तो इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी इस डील को साइन कर देता है। पर यह हैप्पी मोमेंट ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। कुछ दिनों बाद व्हाट्सएप और फेसबुक में आपस टकराव देखने को मिला। जनवरी 2016 में व्हाट्सएप की जो टीम थी, जो फाउंडर थे, उन्होंने जो $1 पर यूजर का जो बिजनेस मॉडल सेट किया था उन्होंने उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता है और फिर व्हाट्सएप दोबारा से फ्री एप्लीकेशन बन जाता है। यहाँ पर किसी भी चीज को फ्री बनाना और भी ज्यादा यूजर बेस्ड डेवलपमेंट होती है। तो इन्होंने सोचा कि हम और यूजर्स तक अपने ऐप्स को पहुंचाना चाहता हूँ और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इसे ऐप्स को फ्री कर देंगे। और अब व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री हो चुका है। पर दोस्तों अब सवाल यहाँ पे उठता है कि अब क्या बिजनेस मॉडल लगाया जाए ताकि पैसे कमाए जा सके। ये एक ऐसा समय था जहाँ पर जितना इन्वेस्टर पैसा लगाए थे शेयर को खरीदने के लिए, अब उनका प्रेशर आने लगा मार्क जकरबर्ग के पास कि व्हाट्सएप पर $19 बिलियन खर्च किया है, किसी तरह से तो पैसा वापस करना होगा। हमें तो ये दिखाना होगा कि व्हाट्सएप पर पैसा लगाना प्रॉफिटेबल रहा। और मार्क जकरबर्ग ने उल्टा प्रेशर बनाया व्हाट्सएप के फाउंडर के ऊपर और व्हाट्सएप के फाउंडर तंग आके फाइनली 2017 में उन्होंने डिजाइन कर दिया। ब्रायन एक्टन ने सितंबर 2017 में अपनी जॉब से इस्तीफा दे देता है और इसके कुछ ही महीनों के बाद जेन कॉम ने भी इस्तीफा दे देता है, ये कहकर कि मुझे न्यू बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा है। और अब ये कहा जाए कि मार्क जकरबर्ग के पास साल 2018 में पूरी तरह से व्हाट्सएप की कब्जा हो जाती है। ब्रायन एक्टन ने इस्तीफा देने के बाद ऐसा नहीं था दोस्तों कि वो जाके ऐश मौज करने लगे व्हाट्सएप को बेचने के बाद, बल्कि उन्होंने एक अलग मैसेज एप्लीकेशन पर काम करना शुरू कर दिया और फाइनली उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया सिग्नल नाम से। और इस ऐप्स को बहुत सारे लोग ने व्हाट्सएप से कंपेयर करना शुरू कर दिया और ये मानते थे कि सिग्नल ऐप्स कई मायने में बेहतर एप्लीकेशन है क्योंकि ये आपको डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्ट करती है। फ्री एप्लीकेशन है व्हाट्सएप की तरह और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह था कि ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऐप्स है। इस ऐप्स के जरिए फाउंडर को कोई लाभ होने वाला नहीं था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि फेसबुक ने क्या बिजनेस मॉडल लगाया। तो साल 2018 में फेसबुक के द्वारा व्हाट्सएप बिजनेस ऐप्स लॉन्च किया जाता है। बिजनेसमैन अपने बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है और जो वेरीफाइड बिजनेस है वो अब अपनी वेबसाइट को और अपने फेसबुक पेज को लिंक कर सकता है इस बिजनेस प्रोफाइल से। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक लिंक एस्टेब्लिश कर दिया फेसबुक ने अपने फेसबुक पेज को और अपने व्हाट्सएप को। तो वो लोग इन बिजनेस प्रोफाइल पर जाते हैं और इनके थ्रू फेसबुक पर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से फेसबुक को प्रमोट करने का अच्छा ऑप्शन बन गया। जो भी नए यूजर्स फेसबुक प्रोफाइल पर जाएंगे वो फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के साथ। वैसे व्हाट्सएप बिजनेस कम्प्लीटली एक फ्री टू यूज एप्लीकेशन है, लेकिन जो बिजनेस एपीआई है उससे पैसा कमाता है ये व्हाट्सएप। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली ये एक
एक मीडियम है जिसके थ्रू मल्टी एप्लीकेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है या कोई फंक्शन या टास्क फॉर्म कर सकती है। व्हाट्सएप अपनी API बेचने लगा व्हाट्सएप बिजनेस को। इस बिजनेस ऐप से पैसा इस तरह से अर्न किया जाता है जैसे कोई बिजनेस अगर अपने क्लाइंट को 24 आवर के बाद अगर रिप्लाई करता है तो उसे चार्ज लगाया जाता है। अगर आप 24 आवर्स के अंदर में SMS का रिप्लाई कर देते हो तो ये एक फ्री SMSing जा सकता है, लेकिन अगर आप 24 आवर्स के बाद करते हो तो आपको एक फी देना होगा। और ये चार्ज जो लगाई जाती है वो कंट्री के हिसाब से लगाया जाता है, जैसे इंडिया के लिए 30 पैसे है। और ये जो सर्विस है बिजनेस का जो 24 आवर के अंदर में रिप्लाई कर देना होता है, तो ये सर्विस वो लोग यूज करते हैं जो मिलियन ऑफ कस्टमर के साथ डील करती है, जैसे एयरलाइंस टिकट, ट्रेवल्स टिकट या कोई मूवीज टिकट हो। पर दोस्तों फेसबुक यहाँ पर रुकती नहीं है, ये और तरीके खोजता है पैसे अर्न करने का कि और पैसा कैसे कमाया जाए इस व्हाट्सएप के जरिए। तो साल 2019 में व्हाट्सएप एक फ्यूचर ऐड किया पेमेंट का। अब व्हाट्सएप सिर्फ SMS के लिए नहीं यूज किया जाएगा बल्कि आप एक पेमेंट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। ये आम आदमी के लिए इस पेमेंट फीचर को यूज करना कोई चार्जेबल नहीं था, बल्कि चार्ज सिर्फ बिजनेस के लिए ही लगाया जाएगा। और फेसबुक का ये दावा किया जाता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर एड्स भी दिया जाएगा जहां पर आप अपना स्टेटस डालते हो। तो कुछ इस तरह से व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल काम करती है। दोस्तों एक छोटा सा रिव्यू करते हैं। पहले मेथड तो ये था कि $1 पर यूजर पर ईयर के लिए चार्ज करती है लेकिन अब ये चार्ज करनी बंद हो चुकी है कंप्लीटली, अब व्हाट्सएप फ्री हो गया है। दूसरा मेथड ये था कि व्हाट्सएप बिजनेस का API को बेचकर। तीसरा मेथड पेमेंट मेथड को यूज करके, जो अभी आप जैसे ही व्हाट्सएप खोलेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल काम करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगी। चलते हैं, नमस्कार।